मार्केट में मचा हाहाकार। एफआईएस ने लगभग 15,000 करोड़ की सेलिंग की। ये दिवाली सेल है या है ये बियर ट्रैप, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हैरी। दोस्तों मार्केट में जिस तरह के हालात बने, तो मार्केट में भारी भरकम गिरावट के पीछे जो रीज़न है वो लगभग सुबह से हम सुन रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है ये और बढ़ सकता है, उसकी वजह से ये गिरावट है। साथ में एफएनओ के लिए जो रूल टाइट की है सेबी ने, उसके चलते ये गिरावट है। और मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है। हर तरफ मारामारी थी, हर तरफ गिरावट थी। चाहे आप मिड कैप की बात करोगे, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करोगे, निफ्टी या सेंसेक्स की बात करोगे, इंडेक्स लेवल पे हर तरफ 2-2% की गिरावट थी। तो ऐसे में सब लोग सोच रहे कि क्या ये दिवाली सेल है, मौका बन रहा है, खरीदारी करनी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट की तो गिरावट दिखा चुका है निफ्टी, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आपको साफ साफ सिंपल सा कहना है कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं कि आज उसमें क्या हुआ, तो मेरे 10 में से अगर स्टॉक्स है तो उसमें सिर्फ 2 स्टॉक थे जो 4% से ऊपर की गिरावट थे। कुछ स्टॉक अभी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे और कुछ में मामूली सी गिरावट थी। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इंडेक्स लेवल पे ज़्यादा गिरावट है। 2 स्टॉक जिसमें मेरे गिरावट है वो वाले हैं जिसमें पिछले 2 महीने में लगभग 40-50% का एक तरफा रैली देखी गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 40% कोई स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है और मार्केट नेगेटिव होती है और वो 4% गिर जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर सोचोगे कि अरे अरे ये स्टॉक तो मौका बन गया, तो यार 40% जो 2 महीने में रिटर्न दिया और अब 4% गिरने के बाद क्या कोई अट्रैक्टिव प्राइस आया है? नहीं, अभी कोई अट्रैक्टिव प्राइस नहीं आया है। और यहाँ पर हड़बड़ी में एकदम से ख़रीदारी कर लेना मेरे को सही नहीं लग रहा। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी आज एडिशन ऐसा नहीं किया कि इस मार्केट में गिरावट में ख़रीदारी करनी चाहिए। एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ख़रीदारी के मौके मिड कैप और स्मॉल कैप में बने ही नहीं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो वॉच लिस्ट में स्टॉक है उसमें से कुछ स्टॉक 4 से 12% तक अपसाइड उन्होंने दिखाई है इस मार्केट में भी। तो मार्केट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो सेलिंग हुई है वो एफआईएस की तरफ से हुई है। एफआईएस की तरफ से लगभग 15,000 करोड़ का माल बेचा गया है। तो एक तो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स वहाँ पर पिटाई होती दिखी है, बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे थे, वहाँ पर गिरावट हुई है। बड़े बड़े दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स की आप बात करोगे, वहाँ पर गिरावट हुई है। और मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ जहाँ पर फ्रॉड थी, जहाँ पर विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन अच्छे रिटर्न बने थे, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। किसी भी तरह का बियर सेंटीमेंट मार्केट में अभी लग नहीं रहा है। तो अगर कुछ भी ग्लोबल लेवल पे दिक्कत होती है, यहाँ से ईरान अभी इजराइल स्ट्राइक बैक करता है, उनके फिर उसमें क्रूड का क्या रोल रहता है, क्रूड यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर ईरान को कुछ भी दिक्कत हुई उनके क्रूड फ्रंट पे, तो फिर क्रूड ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भागता दिखेगा और वहाँ से दिक्कतें आती दिखेगी। और जो हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन ठंडा होता दिख रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ये वापस फिर से बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ कोई भी बड़े मौके नहीं आए हैं। सिर्फ 2% की गिरावट को आप ये मत सोचो कि मौके आ गए हैं। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 20% का अगर मार्केट करेक्ट होता है, तब जाके आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में 15, 20, 25% की गिरावट आएगी। उसको बोलेंगे मौका, उसको बोलेंगे दिवाली सेल। तो जल्दबाजी में कि ये 2% पे ही एंटर कर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आराम से गिरने दो मार्केट को। अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स देखो, किसी में भी मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ किसी में भी 10-15% की कोई गिरावट नहीं दिखी होगी आपको। उसका रीज़न यही है कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में गिरावट थी, लेकिन कोई बहुत ऐसा कि स्टॉक्स क्रैश हो रहे हो, ऐसी कुछ भी गिरावट नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा कूल माइंडेड रहो और हड़बड़ी में जल्दी से जो थोड़ा कैश आपने रखा हुआ है अभी डिप्लॉय मत कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ वो भी लोग होंगे जो बहुत टाइम से मार्केट में करेक्शन की वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मौका हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कैश उनको डिप्लॉय करें। अदरवाइज जो लोग थोड़ा बहुत कैश लेके बैठे और सोच रहे कि यार अच्छी गिरावट होगी तो ही खरीदूंगा, तो दिस इज़ नॉट द अच्छी गिरावट। अच्छी गिरावट आएगी तो फिर डिप्लॉय करना। ये नॉर्मल गिरावट है, इसको बिल्कुल भी एकदम से जिस तरह के थंबनेल्स आप देख रहे हो, जिस तरह के डरावने यूट्यूब वीडियोज़ आप देख रहे हो कि अब तो क्रैश होगा, अब तो यहाँ से 20%, 30% गिरेगा, भाई गिरो सही, गिरने दो मार्केट को 20%, 30%, फिर करना कैश डिप्लॉय। अभी होगा और हो गया है में अंतर है। 2% की गिरावट को आप 20% की गिरावट कह के मत डराओ।
अगर 20% गिरावट होती है तो वहाँ पर ब्लाइंड मौके बनेंगे, मतलब फिर तो माउथ वाटरिंग आपको प्राइसेस दिखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप पे। जहाँ जहाँ फ्लोट है वहाँ पर ज़्यादा गिरावट आएगी, और जहाँ जहाँ मार्केट में थोड़ा थोड़ा कंफर्ट है वहाँ पर बाइंग भी आती दिखेगी। आज भी कोशिश की है हमारे DIIs ने खरीदारी कर 12,000 करोड़ की खरीदारी करी है, लेकिन वो खरीदारी इसलिए की गई है क्योंकि 6% से ज़्यादा उनके पास कैश था, इसलिए नहीं कि मार्केट में मौके बन गए हैं। अल्टीमेटली ऐसे ही टाइम पे उनको फंड डिप्लॉय करना होता है तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी डरावने वाला नहीं है। होने दो डरावने वाली सिचुएशन, आने दो क्रैश, करेंगे खरीदारी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।